जोगी अकंटक भय उपति गति सुनत रति मूर्छित भय रोदति बदति बहु भांति करुणा जोरी कर सन्मुख प्रभु आशुतोष कृपाल सिर नभ लागी रति बोले हे प्रभु आशुतोष कृपाल सिर नभ लागी रति बोले प्रभु आशुतोष कृपाल सिर नभ लागी रति बोले। क्या हुआ? जोगी अकंटक भय। सबसे पहले जोगिस फंसे थे काम प्रभाव में, भय काम बस जोगिस जो पहले फंसे थे वो आज पहले अकंटक हो गया। शांत। अब साधना में कोई काम हमें परेशान नहीं करेगा। अब हमारा साधना पंथ निष्कंटक रहेगा। जोगी अकंटक भय और रतिपति पति गति सुनत रति मूर्छित भई। अपने पति की गति के बारे में रति कामदेव की धर्म पत्नी को खबर मिली कि तुम्हारे पति को जला दिया गया, मूर्छित हो गई रति। रति अच्छा शब्द है लेकिन थोड़ा काम जरूरी है वरना रति मूर्छित हो जाएगी। जन्म जन्म रति राम पद, ये रति के पीछे फिर थोड़ा उसका रहना आवश्यक है। लेकिन ये जल गया तो बेचारी मूर्छित हो गई। अब तो मेरा भी कोई काम नहीं। फिर रोने लगी। रोना दो प्रकार का, कोई घना बोलता बोलता है न खोद जाजो एम करके रोता हो आम तेजो, इसका धनोत्पन्न हो जाजो, उसका ये हो जाओ, ये तो दोनों प्रकार के शब्द के साथ भी रोना और केवल ओंकारा के साथ भी, दो प्रकार के रोना। यहाँ क्या है? रोदती फिर बदती, बोलती बोलती। रोदती बदती बहुभांति करुणा। यहाँ करुणा माने आक्रांत। करुणा दो अर्थों में मानस में। करुणा एक तो करुणा जो मैं सत्य प्रेम करुणा, और दूसरा करुणा माने आक्रांत, एक बहुत बड़ा पीड़ा, वो उसके रूप में भी करुणा शब्द आया। रोदति बदति बहुभांति करुणा करती शंकर पाएंगे शिव जी के पास पहुंची। हाथ जोड़कर भगवान शिव के सन्मुख। देखो काम छिपा है, रति खुले मैदान में सन्मुख है, और जब सन्मुख जीव होता है तो सभी मुश्किल से वो छिपा है। काम सदैव छिपा। कामना होगी आदमी छिपाएगा अथवा तो वो छिप कर ही मारे। लेकिन जिस रति की चर्चा गोस्वामी जी मानस में करते हैं वो रति तो सन्मुख होगी। जन्म जन्म रति राम व्रत, ये रति है। तो भगवान शंकर के सन्मुख आकर के हाथ जोड़कर खड़ी रही। प्रभु आशुतोष। आशुतोष बड़ा कितना प्यारा नाम है महादेव का, आशुतोष। अबला को देखकर भगवान शिव करुणा मूर्ति बोले, प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले, रति अब ते तब रतिनाथ कर हो यही नाम अनंग। अब तेरे पति का नाम काम नहीं होगा, अनंग होगा। अनंग का अर्थ है जिसका शरीर नहीं। बिना शरीर से तेरा पति सबको व्यापेगा, शरीर से नहीं। रति ने कहा महाराज मेरा पति अनंग होकर शरीरहीन होकर सबको व्यापेगा, ये तो ठीक है, आपने उसकी हस्ती तो कम से कम रखी, लेकिन बिना शरीर के पति से मुझे क्या फायदा? मुझे तो शरीरधारी पति चाहिए। लेकिन अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा, लेकिन शरीर के रूप में तुम्हें तेरा पति कब मिलेगा? वह आशुतोष शिव ने कह दिया। रति वंश कृष्ण आपके पति से मुलाकात तब होगी, आपका पति सदेह आपको कृष्ण अवतार में यदुवंश में जब प्रभु आएंगे और कृष्ण का पुत्र आपका पति बनेगा तब पुनः मिलन होगा। मानी कृष्ण कथा सुना दी एक चौपाई में, पूरी कृष्ण कथा। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जन्माष्टमी वाली कथा सुना दी, जन्म कथा कहती। जब यदुवंश कृष्ण हो ही हरण महामहिभारा, पृथ्वी का हरण करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो लीला की वो पूरी अधर्म का नाश करने और धर्म का संस्थापन करने के लिए पूरी कथा, महाभारत तक कथा कहती, गीता तक। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामहिभारा और कृष्ण तनय होई और कृष्ण का संसार चलेगा, उसका बेटा और ये सब उसके परिवार की कथा भी सुना दी। कृष्ण तनय वो यही पति तेरा, कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। भगवान कृष्ण ने, शंकर भगवान ने तो काम को जला दिया। भगवान
दूसरे जन्म में कृष्ण भगवान काम का स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा कृष्ण तनय हो यही पति पर तेरा पति बन। ससुर का संबंध बन दिया, यहाँ शंकर ने खत्म कर दिया और यहाँ शंकर ने कहा मैं तुझे मेरा दामाद बनाऊं, कृष्ण तनय हो यही पति तो अपना बेटा तेरा पति बनेगा। तो कृष्ण ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं, इसलिए तो कह सकते हैं काम मेरी विभूति है, कामोस में वर्तर्ष। तो अपनी खानदान तक की बात 2 पंक्ति में कृष्ण कथा सुनाई। राम कथा तो पूरे मानस में सुनाई, उसकी श्रोता पार्वती है और कृष्ण की कथा की श्रोता रति है। दोनों 2 पंक्ति में पूरी कृष्ण कथा सुना दी।